जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब मनुष्य अपने कर्म और कर्तव्य को भूल जाता है, तब ईश्वर स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं और हमें धर्म, कर्म और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। इसी मार्ग को दिखाने के लिए महाभारत के युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वही आज पूरी दुनिया भगवद गीता के नाम से जानती है। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाती है कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मन को स्थिर रखकर सही निर्णय लिया जाए। इस श्रृंखला में हम गीता के 18 अध्यायों से वो दिव्य उपदेश जानेंगे जो हमारे जीवन को और भी सुंदर, शांत और मजबूत बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। रथों की गर्जना, शंखनाद की गूंज और हर सैनिक के मन में था धर्म की रक्षा का प्रण। इसी बीच अर्जुन का रथ युद्ध भूमि के बीचों बीच पहुंचता है। सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन जब अपने शत्रुओं को देखता है तो उसे वहां सिर्फ दुश्मन नहीं दिखते, बल्कि अपने गुरु, बंधु, रिश्तेदार और मित्र नजर आते हैं। अर्जुन का मन डगमगाने लगता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। धनुष, गांडीव हाथ से ढीला पड़ जाता है। हे केशव, मैं इस युद्ध को कैसे लड़ूं? अपने ही लोगों को मारकर क्या मुझे सुख मिलेगा? यही वह क्षण था जब एक महान योद्धा भी भ्रम में था। अर्जुन को अपने धर्म, अपने कर्म और अपने निर्णय पर संदेह होने लगा। और इसी विषाद के क्षण में शुरू हुआ गीता का दिव्य उपदेश, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कर्तव्य का मार्ग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होती है। और जब मन डगमगाए तो सही मार्ग दिखाने वाला गुरु, ज्ञान और विश्वास ही हमें उठाता है।